जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस 2020 का कट ऑफ एनालिसिस जो है आज हम करेंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी सीडीएस के लिए। पिछले 2 साल से जो भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते आ रहे हैं बिल्कुल उसी के अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ जाती है। आज भी कोशिश रहेगी कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एग्जैक्ट बता सके जितनी रहेगी। हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट इस वजह से रहती है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं जिनके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रोज। इस बार भी कम से कम कल से 2 या 3 हजार मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि आप सभी को मैं पर्सनली रिप्लाई अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आप सभी को रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए देखते हैं सीडीएस 2020 की कट ऑफ एनालिसिस जो है आज हम करेंगे। आपको पता है सीडीएस 2019 में भी ना अचानक से कट ऑफ का जंप गया था। उससे पहले कट ऑफ गई थी 78 और मैंने प्रेडिक्ट किया था उस वक्त भी कि इस बार कट ऑफ जाएगी 95, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि सर 90 से ऊपर तो कभी गई नहीं तो इस बार भी नहीं जा सकती। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि 95 के अप्रॉक्स जाएगी और अभी ऑफिशियल कट ऑफ भी रिलीज हुई थी तो आप सभी को पता है कि उसकी कट ऑफ फिर से 95 ही गई। तो होता क्या है कि जब हम बच्चों से पूछ लेते हैं उनके रिस्पॉन्सेज, उससे एक सैंपल रेडी हो जाता है। जब एक सैंपल रेडी हो जाता है तो उससे अप्रोक्सीमेट कट ऑफ बतानी बहुत ज्यादा इजी रहती है। तो वही देखेंगे कि सीडीएस 2020 की कट ऑफ क्या रहेगी। इसके अलावा सीडीएस 2021 के बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है, ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कल बहुत ज्यादा खुशी का दिन था क्योंकि जिस तरह से रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा के साथ जुड़े हुए थे उससे ऐसा लग रहा है कि सीडीएस 2020 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा से सीडीएस क्लियर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं एंड मैं आप सभी को रिप्लाई पर्सनली नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर आशा करता हूं कि आप जिनका भी इस बार सीडीएस क्लियर हो रहा है, आप एसएसबी की तैयारी भी जो है अभी से शुरू कर दीजिए ताकि जो है आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। वेट मत करते रहना रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा तो फिर एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही आपका अगला सीडीएस भी बिल्कुल साथ में है, फेब में आपका अगला सीडीएस हो जाएगा तो आपको एसएसबी की भी प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट सीडीएस की भी प्रिपरेशन करनी है। और जिनके मार्क्स उतने नहीं बन रहे जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी या उससे बहुत ज्यादा कम है तो उन्हें भी निराश नहीं होना है, उनको लगे रहना है। 2 महीने के अंदर जो है आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप चाहो तो आपके चाहने से चीजें बदल सकती हैं। आपको बदलना होगा, कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसे चेंज करना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता देता हूं कि 0.83 मार्क्स रहते हैं जब आप कोई क्वेश्चन ठीक करते हैं। 0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं जीएस और इंग्लिश में जब कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं। और ओटीए की कट ऑफ में सिर्फ जीएस और इंग्लिश के मार्क्स ही ऐड होते हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स जो है उसमें ऐड नहीं होते। ये चीजें ध्यान में रखना। मैथ्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन ठीक करने पर 1 मार्क मिलता है, नेगेटिव पर 0.33 आपके जो है कट हो जाते हैं। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ इस बार भी 20% ही रहेगी। 20% से कम जाने के कोई भी चांसेस नहीं है, यानी कि आपके मिनिमम इंग्लिश और जीएस में 20 मार्क्स होने ही चाहिए। फिर उनका टोटल जो है कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका नाम आएगा फाइनल लिस्ट में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए जो कट ऑफ होती है ना वो किस चीज पर डिपेंड करती है। अप्रोक्सीमेटली 7000 से 8000 एस्पिरेंट्स जो हैं वो हर बार क्लियर करते हैं। तो कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है कि वो टॉप वाले 7000 8000 एस्पिरेंट्स का क्या स्कोर आ रहा है, उनसे नीचे वालों का स्कोर कितना डिफर कर रहा है, कितनी डेविएशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ओटीए की कट ऑफ। देखिए जैसे लास्ट टाइम गई थी 95 कट ऑफ गई थी ओटीए की। मैंने उस वक्त आपको बताया था एवरेज स्कोर जो था उस वक्त इंग्लिश में था 65 और 30 एवरेज स्कोर रहा था जीएस का
जिन्होंने क्लियर किया था लास्ट दो CDS, CDS 2 2019 और CDS 1 2020। अब अगर हम इस बार की बात करें तो लास्ट टाइम से इंग्लिश जो है इजी थी। अब इजी क्यों थी? देखिए लास्ट टाइम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया था और उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नया आ गया था, अनएक्सपेक्टेड था। और जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड तरह के क्वेश्चंस, नए तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डेविएशन देखने को मिलती है एवरेज मार्क्स में। इस बार एंटोनिम सिनोनिम भी जो आपको पूछे गए वो किस तरह से पूछे गए? सेंटेंसेस के रूप में। उसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया। तो आपको भी पता है जब आपको सेंटेंस दे देते हैं ना, सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछते हैं तो आप उसका सेंस समझकर भी मार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से वो 20 क्वेश्चंस का एज मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में पहले से इजी था इस बार स्कोर करना, और एक एवरेज बच्चा जो क्लियर करेगा उसके इंग्लिश में स्कोर रहेगा 68। तो ये है इंग्लिश का एवरेज स्कोर। ध्यान से सुनना मैं जो भी आपको बता रहा हूं। जीएस जो है इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था, ऑप्शंस उसके काफी ट्रिकी थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल थे, काफी चीजें ऐसी थी जो पहले से थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट थी। थोड़ा सा जो क्वेश्चंस की वेरिएशन है, उनके पूछने का वे है, उनमें भी थोड़ा सा पैटर्न का चेंज था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी चेंज था जो कि यूपीएससी करता आता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी थी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था, लेकिन इतना भी कह सकते हैं कि जो लास्ट टाइम का पेपर था उससे थोड़ा सा ये ट्रिकी था। लास्ट टाइम अगर एवरेज स्कोर 30 था जीएस में, तो इस बार ये एवरेज स्कोर कम रहकर 26 रह जाएगा। 26 यानी कि ओटीए का एवरेज स्कोर इंग्लिश में 68, जीएस में 26। अब 68 और 26 कितना होता है? 68 और 26 हमारा होता है 94। तो अब ये हमारा हो गया एवरेज स्कोर मिलाकर 94 ओटीए का इस बार का। अब देखिए 68 और 26, अब डिफरेंस कहां है? देखिए सीडीएस 1 2020 में 65 और 30 था एवरेज स्कोर, तो डिफरेंस कहां आता है? देखिए जब जीएस में एवरेज स्कोर ज्यादा था ना लास्ट टाइम, तो हर बंदा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर रहा था। अब इसकी कट ऑफ 94 नहीं रहेगी। उसका एक मेन रीजन मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके 80 मार्क्स भी बन रहे हैं इंग्लिश में, 78 भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही। इस वजह से ये जो डेविएशन जो आई है जीएस के एग्जाम में, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस बार, जिसकी वजह से ये जो 94 का आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ये इस बार ओटीए का कम होगा, कम से कम 2 मार्क्स से। तो इस बार कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो रहेगी ओटीए की 91 और 92। इससे कम, इससे ज्यादा जाने के बहुत कम चांसेस है। 91 92 जो है कट ऑफ रहेगी। 95 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 94 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि ओटीए में आप सेफ हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात ओटीए की। तो देखिए ओटीए में तो आप 91 92 ही कट ऑफ मानकर चलिए। बाकी एक या दो मार्क्स तो बिल्कुल नहीं, 1 मार्क ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि जिनके 90 बन रहे हैं, 90.5 बन रहे हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखिए होता क्या है कि जो आंसर की आएगी ना यूपीएससी की, या जो रिजल्ट आता है, या जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें 1-2 मार्क्स का वैसे ही जो है एरर रहता है। यानी कि अगर आपके बन रहे हैं अभी 95, तो आप मानकर चलिए कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो वो 95 से 97 भी हो सकते हैं, 95 से 93 भी हो सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो 100% एक्यूरेटली जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने एग्जाम में हो सकता है कई बार कोई और ऑप्शन मार्क किया होता है, या आंसर जो है गलत दिया होता है, जहां से आप चेक करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो ओटीए की कट ऑफ आप अप्रोक्सीमेटली लेकर चलिए 91 92। अगर मैं बात करूं आईएनए की तो 122, आईएमए की कट ऑफ की बात करूं तो 132, एएफए की मैं बात करूं तो 140। तो ये है हमारी कट ऑफ जो इस बार एक्सपेक्टेड है ओटीए की, आईएनए की
IMA की और AFA की। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बॉर्डर लाइन केस है या आपको मेहनत की जरूरत है या आप इजीली क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए मैं लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तो चलिए शुक्रिया, जय हिंद। अगर बैच ज्वाइन करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे।